अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह 5:20 हो रहा है और मेरे घर पे आए हैं आज अब्बू डायरेक्टली बम्बे से यहाँ। पटना के टिकट था उनका बम्बे से पटना, तो सुबह ही आ गए थे 3:30 बजे घर पे। अभी सोए हुए हैं। अभी मैं आ गई हूँ बच्चे लोग का नाश्ता बनाने के लिए, स्कूल जाना है। चाय बनाई थी सुबह में अप्पू के लिए, तो है थोड़ा सा अभी गर्म ही है और बहुत गर्म हो रही है, बहुत गर्म हो रही है। रात में इतनी गर्मी और मच्छर लग रही थी ना, वो नहीं है। तो बस फटाफट करते हैं काम, देखते हैं आज का दिन कैसा होता है और आपके साथ में करते हैं शेयर आज का दिन। तो बस मैं कर लेती हूँ अपना काम। और कल आम लाई थी, देखिए आम रखा हुआ है। आम लाई थी क्योंकि अब आम का सीज़न आया ना, तो फातिमा लोग को आम रोज़ चाहिए। खीरा रात में काटी थी, शाम में अल्तमस नहीं खाया, इसमें गोश्त है। बस मैं इन लोग को चाय और रोटी बना कर दूँगी। अभी भाजी है इसमें रखा हुआ है कुकर में, इसी में मैं रखी हूँ क्योंकि रात में लेट हो गया था, मैं याद नहीं था, अचानक उठ के फिर आके मैं ऐसे रख दी थी, तो नहीं लेगी वो भाजी, चाय रोटी खाएगी। खिला देते हैं फिर करते हैं आपसे बात। आ जाओ नीचे, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल नहीं जाने के चक्कर में ना ये कुछ भी कर रहा है लड़का। नहीं नहीं करो, नहीं करो, अल्तमस गिर जाएगा मेरा निकाब है वो। और इन लोग को ना आज स्कूल नहीं जाना है। ब्रश कर लिया था, ब्रश करके सोया था। उठो 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 उठो, चलो चलो ब्रश करो, ड्रेस निकाल दी, ड्रेस पहनना है, उठो। 19 तारीख से एग्ज़ाम है तुम्हारा, तो फिर कैसे स्कूल नागा कर सकता है। और वैसे भी पेपर के बाद तो तुम्हारा छुट्टी होने ही वाला है। बकरा ईद में वैसे भी मिले या ना मिले, तुमको तो 15 दिन रेस्ट करना ही है, घूमना है पूरा 15 दिन। तो अभी आज कल तो छुट्टी रहेगी, चलो उठो। नाटक कर रहा है, उसको उठाई हूँ, फातिमा को गई अभी और ब्रश कर रही है वो। और ये देखिए कितना नाटक कर रहा है, दोनों के दोनों नाटक कर रही है आज स्कूल जाने में। चलो उठो, चलो चलो ब्रश करो, आ जाओ हाथ दो, आ जाओ हाथ दो, उठ जाओ उठ जाओ अल्तमाश। चलिए 11:30 बजे तो तुम घर पे रहते हो, हाँ घर पे रहते हो ना 11:30 बजे। फिर तो ट्यूशन से आके क्या करना है फिर। तो नाना घर पे, नाना थोड़ी अभी जा नहीं रहे, अभी रहेंगे, आज रहेंगे, कल रहेंगे, वो परसों जाएंगे। चलो 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 उठो। और इतना जब गर्मी या ठंडी ज़्यादा होती है तो मच्छर गायब हो जाता है, लेकिन आज इतना ज़्यादा मच्छर लग रहा था ना। अल्तमस का चेहरा देखिए, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ऐसे दिख नहीं रहा आपको, नहीं लगेगा, लेकिन पूरा भरा हुआ मच्छर काट के। आज मच्छरदानी लगाएंगे, है ना, आज लगाएंगे मच्छरदानी। मैं मारी हूँ सब रात में जाग जाग के, ऐसा पंखा हिला रही थी। उसका पाइप लाने कल गई थी, मिला ही नहीं पाइप, नल ख़राब हो गया है। नल नहीं ख़राब हुआ, वो नीचे का पाइप है ना पानी वाला, वो हो गया, पता नहीं मुड़ गया है, तो थोड़ा बड़ा साइज़ में लाना है मुझे। और यहाँ फातिमा ब्रश कर रही है, मुँह हाथ धो रही है। फेस वॉश कर लेना। नहीं चलता है वो, नहीं चलता है, एकदम स्लो पानी गिरता है। बंद करो नल, स्लो पानी गिरता है उस पर। तो आज थोड़ा लेट हो जाएगा स्कूल जाने में, क्योंकि लोग नाटक करके उठी है और पंखे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पंखा चालू है। बहुत गर्मी है, पंखा बंद ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, इन लोग बच्चे लोग की वजह से। अब बाहर से ना सी हल्की सी हवा आ रही है, हवा नहीं आ रही है,
हल्का हल्का सा हवा आ रहा है बस। देखते हैं। तो बस जाकर आते हैं, पहुंचा कर उन लोग को छोड़ कर आती हूँ। उन लोग बैग पैक कर रही, रात में नहीं की थी क्योंकि उन लोग को जाने का मन ही नहीं था आज उन लोग को जाने का मन ही नहीं था। हो गए चले। कोई नहीं फिर भी चल। हाँ चलो। घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई हूँ अब्बू के लिए। चाय बना रही हूँ अभी और नाश्ता बनाऊँगी। आटा सानना है, करेला आलू की भाजी बनाऊँगी और दोपहर में कुछ बनाऊँगी गोश्त वोस्त। यहाँ पे चाय पक गई है, मैं बस दे देती हूँ। और गर्मी तो इतना है ना आज, बहुत ज़्यादा आज गर्मी लग रहा है। करेला का भाजी बना लेते हैं हम। और मोदी जी ने बोला है ऑयल बहुत कम यूज़ करने के लिए, इसलिए हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इतना सा बस, इतना करेला है और इतना से थोड़ा कम आलू है। अभी आटा सानना बाकी है और रोटी बनाना है इसके बाद। बाकी घर का काम यहाँ पे देखें फैला हुआ है। ये मेरा निकाब है, लाके मैं थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ हवा में। यहाँ पर ना मैं सारा सामान लेकर थैला में ना इसमें पूरा भर के अब्बू लाए थे खाने के लिए, तो मैं ना निकाल रही थी। अब्बू बोले देख ली निकाल कर, बच्चे लोग के लिए निकाल दे, चॉकलेट वगैरह है खाने की चीज़ें तो निकाल के अपना अलग साइड में कर लो। तो मैं वही निकाल रही थी क्योंकि अगर मैं फ़ातिमा अल्तमस के सामने निकालती ना तो मेरा काम बढ़ा देती। और वहाँ भी घर पे भी बच्चे लोग हैं, मेरी बहन लोग हैं और छोटी छोटी, तो उन लोग के लिए भी लेना था, रखना था। इन लोग के हाथ में रहता तो बंटवारा, पता ही आप लोग को कैसे करती है लोग बंटवारा, तो इसलिए मैं बोली उन लोग पीछे में ही मैं अपना अलग कर लूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी। और ये सब जो सामान है ना, अब्बू का बम्बे में ना एक छोटा सा दुकान है, जैसे गुमटी टाइप का होता है ना वो है, तो वहीं सब वो दुकान बंद करके आए हैं। तो ये सब सामान ना दुकान का ही था तो लेकर आए, और बाकी मिक्सचर वगैरह सब लेकर दुकान से ख़रीद कर लेकर आए हैं। बाकी सब थैली में जो आप लोग को दिख रहा होगा चॉकलेट, लॉलीपॉप या फिर ऐसे वो होता है ना चिमकिल में क्या क्या होता है वो सब जो है, तो वो सारा चीज़ ना अब्बू दुकान में अपने ही दुकान से लेकर आए हैं क्योंकि दुकान बंद कर दिए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम कहाँ पे दुकान लगाएंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ पे दुकान था ना वहाँ पे चल ही नहीं रहा था, तो इसलिए बकरीद में आना था तो बोले दुकान बंद करके ही आते हैं, फिर अगली बार कहीं और लोकेशन देखेंगे अगर सही लगा तो। और मैं ना अब्बू से 3 साल पे मिल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैंने मिली थी अब्बू से तो 3 साल पहले 3 साल पहले मैं कहाँ हुआ था अब्बू से मिली थी, मैं शायद घर पे गई थी अपने, तो 3 साल पहले 3 साढ़े 3 साल मेरे हो गए घर पे गए हुए, मेरे अम्मी के घर पे गए हुए। तो वहाँ पे मैं अब्बू आए हुए थे, तो बस हफ्ता दिन में रुकी थी, ज़्यादा दिन रुकी भी नहीं थी, चली आई थी। और फिर मैं अब पिछले 2 साल पहले अब्बू आए थे यहाँ पे, तो अब्बू आए थे ना तो मैं चली गई थी मुंबई और अब्बू आ गए थे यहाँ, और इस बार भी वही होने वाला था। अब्बू यहाँ आ रहे थे और मैं जा रही थी मुंबई, इसलिए अब्बू डायरेक्टली मेरे घर पे आए कि मतलब हम मिल भी लेंगे, और फिर हम अगर वहाँ जाने के बाद अब्बू का अगर जाना रहा तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे वो, तो इसलिए अब्बू यहाँ पर आए थे डायरेक्टली। और मैं ना अपने घर पे ना 3 साढ़े 3 साल हो गया गए हुए, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। अभी मैं सोच रही थी जाने के लिए इस बार, कि इस बार बकरीद में अगर आएंगे तो मैं साथ में चली जाऊँगी, लेकिन इस बार मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पे बम्बे में, तो अभी भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं कब जाती हूँ मैं अपने घर। ऐसे अम्मी, मेरी बहन लोग, मेरे भाई लोग सब यहाँ पे आते हुए रहते हैं, तो इसलिए मुझे उतना नहीं लगता है। अगर वो लोग नहीं आते तो फिर शायद तो मैं चली जाती, चाहे कैसे भी जाती, लेकिन सब आते रहते हैं तो फिर पता नहीं चलता है मुझे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना सारा सामान था खाने पीने का, ये रसना, फिर मुझे पता नहीं है सबका नाम, ऐसे सरफ है, साबुन है, या खान बच्चे लोग को जो आता
जो भी दुकान पे बचा हुआ था ना, तो अब वो सारा लेकर आ गए हैं। लाइटर वगैरह है, क्या क्या है पता नहीं और यहाँ पे ना मैं दे रही थी आयरन अब्बू के कपड़े में, लेकिन लाइट ही कट जाता है यहाँ पे। मैं ना जल्दी घर पे आयरन नहीं देती हूँ। मेरे कपड़े में भी मैं बिना आयरन का ही पहनती हूँ, सिर्फ बच्चे लोग का कभी कदार दे देती हूँ। लेकिन इसलिए ना मुझे उतना आयरन डर लगता है देने में कि कहीं जल ना जाए, तो मैं बार बार ना हटा कर देख रही थी कि ज़्यादा तो गर्म नहीं हो गया अगर कहीं जल वल जाए कपड़ा। तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ आस्तीन में देती हूँ, उतने ही में लाइट चली जाती है। और इतनी गर्मी है ना, मैं आपको वीडियो में बार बार मैं कह रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले बार जब गर्मी हुआ था तो दूसरा दिन बारिश हो गया था, उस टाइम से मौसम एकदम ठंडा था। और इस बार देखते हैं आज वापस से वैसा ही गर्मी है। तो देखते हैं अल्लाह ताला इस बार क्या करते हैं। लेकिन दे रही थी आयरन, देते देते लाइट ही चली गई। सिर्फ आस्तीन का और गले पे हुआ है, बाकी इधर का बाकी है, सलवार बाकी है। तो अब लाइट आएगी तो फिर आयरन दूंगी, जब तक कि मैं किचन का काम कर लेती हूँ। इस तरह पहले मशीन लगा देती हूँ, थोड़े से ना अब्बू का कपड़ा धुलने के लिए, तो वो धो देती हूँ। फिर देखिए किचन बहुत गंदा है, तो बस किचन ये इधर मशीन में लग जाएगा तो मेरा किचन का काम हो जाएगा, कर लेती हूँ। और आज गर्मी का तो मैंने सुबह ही आपको बताया, रात से ही मालूम चल रहा था कि कितनी गर्मी है आज। बच्चे लोग अभी आए नहीं हैं, बस 11:30 बजे आएंगे, तो कर लेते हैं फटाफट। इसका ना नल ना, ये जो पाइप दिख रहा है, पाइप क्या है ना कि मैंने यहाँ पे एक नल लगाया था, ये देखें यहाँ पर ना, ये वाला नल लगाई थी मैं, तो इसकी वजह से नहीं पाइप छोटा पड़ गया और पानी ऊपर आ ही नहीं रहा है। कल गई थी लेने के लिए, ये देखें कितना सा पानी आ रहा है, ऐसा पानी आ रहा है। तो कल गई थी पाइप लेने के लिए तो मिला ही नहीं वैसा पाइप। तो अब देखते हैं कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा मुझे, फिर ना वो नल निकालना पड़ेगा। वो नल लगाई थी यहाँ पे मशीन है ना, तो वहाँ पे बाल्टी में पानी भर भर के ना खंगारने के लिए होता है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको लादी, ये हटा देती हूँ, तो पाइप इस पे डाल देती हूँ, पानी खंगार कर इसी में डाल देती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाता है। नहीं तो फिर मुझे वॉशरूम में लेके जाकर खंगारना पड़ता है कपड़ा। कर लेते हैं काम, देखते हैं बच्चे लोग। और हाँ, उन लोग के लिए आने से पहले ना मैंने ये सोचा है, ये तो मछली वाली जार है कांच का, तो इसमें ना सारी चॉकलेट भरती हूँ, लोग खुश हो जाएंगे देखकर। इसमें जितना चॉकलेट है ना, तो सारा चॉकलेट ना, और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ, इसके लिए मैं ये अलग रख लूँगी अपना। बाकी ये रसना वसना है, दुकान का है ना सब, इसलिए। देखो ये तेल है, मैं रख ली हूँ, सर में मेरा दर्द होता है। और ये सुपारी है, मीठा सुपारी होता है वो है ये। बाकी ये सब देखते हैं, रखते हैं, सजाते हैं इसको। ये देखें, इसको मैंने ऐसे पैक डालती हूँ, इसमें सारा चॉकलेट, इसे पूरा चॉकलेट भरा हुआ है। साइड साइड में लॉलीपॉप की हूँ और अंदर में सारा चॉकलेट है। एक दो मधु भी डाल दी और इसे मैं रख दूँगी ऊपर। देखती हूँ उन लोग का देखकर क्या उन लोग का रिएक्शन होता है। वो लोग ये सब ना बहुत खुश होती है चॉकलेट वॉकलेट, और ये सब मैं थैली में करके रख दूँगी बस। मैं ना मशीन अभी खोली हो तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे मैं कैसे हटाऊँ, वो भी बेचारा डरा हुआ है और मैं भी डरी हुई हूँ। अब मुझे समझ में, वो निकल नहीं सकता इतना ऊंचाई पे और मैं उसे निकाल नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे कपड़ा धुलना है, वो डर के मारे हट भी नहीं रहा वहाँ से, पता नहीं कैसे उसमें चला गया। मुझे लगता है ये ढक्कन मैं ऐसे साइड में रखती हूँ तो इसमें होगा वो, और मैं ढक्कन लगा दी होंगी, इसीलिए कहते हैं सब चीज़ ना झाड़ झोड़ के देखो। ये देखिए पता नहीं किससे ना बदन गनगनाने लगता है ये सब चीज़ देखकर। उसको जगह ही नहीं मिलेगा, वो निकलेगा कैसे। वो ऐसा है नहीं कि मैं जो उधर न चले जाए। अब उसको देखती हूँ कैसे निकालती हूँ। और वो ना इसके अंदर चला गया, ये साइड में दिख रहा है ना, इसमें चला गया वो। मुझे कपड़े भी डालने में डर लग रहा है। अभी मैं ऐसा करती हूँ, पानी चलाकर देखती हूँ 2-5 मिनट, अगर होगा तो ऊपर आ जाएगा,
4-5 मरतबा मैंने इतना पानी भरा, मशीन को ऐसे ऑन की, ये देखें, लेकिन और पानी को फेंक दी मैं ऐसे कर करके, लेकिन वो नहीं निकला। देखिए कहीं नहीं नज़र आ रहा है, वो नहीं निकला। पता नहीं, शायद ये पैप से चला गया है, निकल गया बाहर, या अंदर में ही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं रिक्स लेके इस पर कपड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़ा इन लोगों को सरप्राइज़ देने के चक्कर में अपने ही नुकसान कर ली। देखो किसने तोड़ा ये? नहीं तोड़ा, ये तो टूट गया। हाथ नहीं लगाओ, क्या चाहिए? देखो कैसे टूटा। अब इसको फेंक दो। तुम लोग इस पर चॉकलेट डाली ना पूरा उछल कर, और वापस इस पर कस कस कर चॉकलेट डाली। ये नाजुक है, एकदम हल्का है ये। तो ये कौन पत्ता है ये? गिर गया होगा, देखो किधर, वो इसी में गिरा होगा, सही से निकालना। कहाँ जा रही है फातिमा? फातिमा ड्रेस उतार के जाओ ट्यूशन। अच्छा ड्रेस उतार के जाओ ट्यूशन जाओ। गेट लॉक की? चलो गेट खोल के आ जाती हो। अरे मैं इसे रख दूंगी मैं उसे। हाँ अच्छा ठीक है जाओ। और हमारा कपड़ा भी हो चुका है, सिर्फ खंगारना है इसे। और छिपकली का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं वो इसमें से निकल के भागा, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।